नमस्ते फ्रेंड्स, प्रणव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक होगा सॉइल साइंस। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस के जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो इंस्टीट्यूट है वो IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1988 में। सेकंड इंस्टीट्यूट है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। इंटरनेशनल सॉइल ईयर जो है वो 2015 मनाया जाता है, इंटरनेशनल सॉइल ईयर, क्योंकि इसी ईयर में सॉइल साइंस है, इसमें सबसे ज़्यादा इनोवेशंस और सबसे ज़्यादा इसके बारे में डेवलपमेंट के बारे में बात हुई, इसलिए 2015 जो है उसे इंटरनेशनल सॉइल ईयर मानते हैं। सॉइल डे जो है वो 5 दिसंबर है। सॉइल डे 5 दिसंबर को अपन हर साल मनाते हैं। फादर्स जो हैं, जो इसके जनक जैसे हम कह सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। फादर ऑफ सॉइल साइंस या फिर पेडोलॉजी वीवी डोकुचेव। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री जेवॉन लाइबिक। लॉ ऑफ मिनिमम जेवॉन लाइबिक ने ही दिया था। फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री JW लीथर। एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में तो JW लीथर है। वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द सोलम से आया है, और सोलम का मतलब होता है फ्लोर। वैसे तो सॉइल की जो है वो कई डेफिनेशंस दी है अलग अलग साइंटिस्ट ने, पर हम एक कॉमन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉइल इज अ 3-dimensional नेचुरल बॉडी ऑन द surface ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट ग्रो एंड composed ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल जो है उसकी दो जो है ब्रांचेस बटी हुई हैं, पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी जो है, पहले पेडोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। पेडोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। According to pedology, soil is a natural body. It includes origin, classification and distribution of soil. Pedology में mainly अपन soil का जो origin, classification और distribution के बारे में पढ़ते हैं कि soil का origin कहाँ से है, उसका और अलग अलग उसके classification क्या है, और उसका distribution कहाँ कहाँ पर है। एक Greek word है। According to edapology, soil is a natural habitat for plant and soil microorganism. एडाफोलॉजी ये कहती है कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे जो डेफिनेशन हम देख पा रहे हैं, पैडॉन, एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जिसे हम सॉइल कहते हैं। अब मेनली एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैडॉन, तो हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर होता है। साइज ऑफ पैडॉन भी ऑप्शनल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो हमें ये बताना होगा कि साइज ऑफ पैडॉन इज 1 से 10 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो कई इसके डिफरेंसेस हैं सब सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल में, बट जो मेन हमें एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के तौर पर याद रखना है वो दो मेन जो है वो डिफरेंसेस हैं। जिससे पहला तो है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन सरफेस सॉइल 0 to 15 सेंटीमीटर होती है सरफेस सॉइल, और जो सब सरफेस सॉइल है उनमें जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, मतलब वहाँ पर उस डेप्थ में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंटेड सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, और इसकी डेप्थ होती है 15 to 60 सेंटीमीटर। जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है सरफेस सॉइल की, जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो हाई रहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो सरफेस सॉइल में होता है वो हाई होता है। उससे क्या जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो हाई रहती है। सब सरफेस सॉइल में इसी का उल्टा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम होने के कारण और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी सब सरफेस में जो होती है, सरफेस सॉइल के कंपैरिजन में सब सरफेस सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी होती है और ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी होती है। इसलिए इसकी जो CEC है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो लो होती है। कुछ बेसिक बातों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं।
वेट ऑफ फरोस्लाइस, अपर जो 15 सेंटीमीटर सॉइल है उसे हम फरोस्लाइस कहते हैं, उसका जो वेट होता है पर हेक्टेयर वो 2.25 इंटू 10⁻⁶ kg पर हेक्टेयर इसका वेट माना जाता है। 1 सेंटीमीटर जो सॉइल है पर हेक्टेयर, 1 सेंटीमीटर जो ऊपरी परत होती है 1 सेंटीमीटर, उसका पर हेक्टेयर वेट 150 टन पर हेक्टेयर है। ये ऑब्जेक्टिव में, वन वर्ड ऑब्जेक्टिव में कभी कभार हमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इंडियन सॉइल हैव एवरेज ऑर्गेनिक मैटर, जो भारतीय मृदाएं हैं उनमें जो एवरेज ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है वो 0.5% पाया जाता है। राजस्थान के जो वेस्टर्न रीजन है, जो डेजर्ट रीजन है, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर कम पाया जाता है क्योंकि वहाँ जो है वो ड्राई सॉइल होती है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर 0.1% पाया जाता है। सॉइल के बारे में पढ़ते हैं कि सॉइल में कितना क्या परसेंटेज होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है हमारा मिनरल्स का होता है, जो कि 45% सॉइल में प्रेजेंट होता है। एयर और वाटर दोनों 25% होते हैं, और एयर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर पे मतलब डिपेंड होता है कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ जाएगा और एयर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ये वेदर पे, एटमॉस्फेयर पे वेराई होता है। और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जनरली सॉइल में 5% होता है। तो वॉचिंग आवर वीडियो।